शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पवित्रता से रिलेटेड है, जिसको प्योरिटी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझना चाहेंगे कि आत्मा की प्योरिटी क्या है, शरीर की प्योरिटी क्या है, मन बुद्धि और संस्कार की प्योरिटी क्या है। क्योंकि पवित्रता के नाम पे हर संस्था में, हर धर्मों में अपनी अलग अलग व्याख्या है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पवित्रता आत्मा की, शरीर की, वो रियलिटी में कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे हमारी आत्मा को क्या बेनिफिट हो सकता है, आप बताइए। देखो, हमें आत्मा की पवित्रता कैसे हो वो जानना चाहिए ना। ठीक है। आत्मा की पवित्रता होगी तो शरीर तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कैसे बनेगा। अच्छा, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। ठीक है। तो तुम्हें संस्कार परिवर्तन करोगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी ना। आत्मा की शक्ति बहुत व्यय हो चुकी है। नेगेटिव सोच 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 के अनेक जन्मों के बाद आत्मा तमो प्रधान बन गई है। और नेगेटिव कनेक्शन में आने के बाद कर्म बंधन में आत्मा बहुत फंस गई है। इसलिए कर्म बंधन के कारण जब कर्म बंधन सामने आता है तो आत्मा बहुत दुखी होती है। राइट। अब आत्मा ये इतना तो जानती है कि मेरे ही कर्म बंधन मेरे सामने आते हैं, 100%। कोई दूसरों के कर्म बंधन तो सामने आते ही नहीं जी। इसलिए अब मैं इन कर्म बंधन से, इन जंजाल से कैसे छूटूं। राइट। सभी भी जानते हैं कि माया है, इन आंखों से जो दिखता है सब विनाशकारी है। और ये विनाशकारी को माया कहते हैं धरती पर। इसलिए तो सन्यासी घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। और ये स्थूल पवित्रता को, मतलब काम विकार को जीत पाना, वो इनको पवित्रता कहते हैं आज की दुनिया में। काम विकार को जीत पाना, इसलिए लोग सन्यास बन जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं जी। और वहां जाके संसार से दूर रहते हैं। और वो उनको काम विकार को जीत पाना, इसको वो लोग सन्यास कहते हैं। और सन्यास ही मतलब पवित्रता है। ब्रह्मचारी जीवन जो है उनको वो साधु संत को उनको ज्यादा भार देते हैं जीवन का, मतलब वो काम विकार पर जीत पा लेते हैं सन्यासी। राइट। जो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो माया में नहीं आते, दुनिया के कनेक्शन में नहीं आते ऐसे लोग। राइट। मगर जो साधु संत महात्मा जो दुनिया के कनेक्शन में आके मठ संप्रदाय यहाँ बनाते हैं, लोग आते जाते हैं, तो उनके लिए भी काम विकार को जितना कोई आशिका नहीं है। मगर काम विकार पर जितने जीत लिया तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो एनर्जी तो विस्फोट होना ही है, तो क्रोध में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए सन्यासी ज्यादातर देखोगे तो क्रोधी होंगे, बड़े बड़े क्रोधी होंगे। इसके बाद में क्या होता है। पर बापूजी एक मिनट यहीं रोकूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि काम विकार को उन्होंने बस में किया तो वो क्रोध में डाइवर्ट हो गया। हमारी बात ये यहाँ पे ये हो रही है कि जो पवित्रता, जो आत्मा की प्योरिटी की बात है, तो जब हम हाईएस्ट लेवल की प्योरिटी की बात करते हैं तब तो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आत्मा में रहनी नहीं चाहिए, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो या अहंकार हो। देखो, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य बोला हुआ है। ठीक है। और ब्रह्मचर्य का जो मतलब, जो पहले ओरिजिनल जो उसका मतलब था, ब्रह्म माना निराकारी शिव स्वरूप को ब्रह्म कहते थे। ठीक है। और वो हम ब्रह्मास्मि जप करते थे। मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, हम शिव ओम का जप करते थे। तो आत्मा को पहले निराकार आत्म स्वरूप में स्थित होने का ज्ञान तो पहले था नहीं, इसलिए वो जप करते थे शिव ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओम नमः शिवाय जप करते थे पहले। ये पुरानी बात कर रहा हूं। और वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आत्मा ब्रह्म स्वरूप बन जाए और ब्रह्म स्वरूप बन के ऊपर के लोकों में चली जाए और स्वर्ग में चली जाए, उससे ऊपर जन लोक, महालोक, जन लोक, ऊपर के लोकों में चली जाए। मतलब वो चाहते थे कि मोक्ष मिल जाए। अब वो मोक्ष, इतना तो इनको पता था कि शिव निराकार ऊपर परम धाम में रहता है, वो तो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म लोग कहते हैं उसको। इसलिए ब्रह्म को चरना घूमना, ब्रह्म स्वरूप में वो ब्रह्म स्वरूप की बातें करते थे कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, हम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म माना लाइट स्वरूप। मगर लाइट स्वरूप क्या है, उसने आंखों का तीसरा नेत्र बोल दिया, तीसरा नेत्र खोलो, 8वां आज्ञा चक्र बोल दिया। मगर 8वां आज्ञा चक्र खोलने के लिए पूरी जिंदगी उसकी चली जाती थी, फिर भी ब्रह्म स्वरूप नहीं बनते थे। इसलिए कई युगांतर तक त्याग तपस्या करते थे, जंगलों में चले जाते थे, ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। तो ब्रह्मचर्य की असली डेफिनेशन मैं मेरे हिसाब से आज से बताऊं। ब्रह्म माना शिव निराकार को भी ब्रह्म कहते हैं, जो परमधाम में रहता है। और आत्मा भी खुद उसकी संतान है तो ब्रह्म है ना। आत्मा को भी ब्रह्म कहेंगे ना। आत्मा निराकार स्वरूप को अगर करे, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करे, तो वो ब्रह्म स्वरूप बन गई ना। तो आत्मा जब ब्रह्म स्वरूप बन जाए तो वो आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाएगा।
तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना ही असली प्योरिटी है। समझ में आए? असली ब्रह्मचर्य ब्रह्म में मना निराकार स्वरूप की अनुभूति करना, और चरना मना घूमना फिरना, घूमते फिरते हरते फरते निराकार स्वरूप को याद करना, आत्म स्वरूप में स्थित रहना और कर्म योगी बनना, वो मैं मानता हूं कि असली पवित्रता है। और उसको बेहद की पवित्रता की डेफिनेशन समझे कि आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप को जान ले। क्या तुम कौन थे? तो आदि में क्या थे? अनादि स्वरूप तुम्हारा क्या है? आत्मा का भी आदि अनादि स्वरूप तो होता है ना। बिल्कुल। आत्मा जब अपना आदि अनादि स्वरूप को पा ले, आत्मा को अपना आदि में शुरुआत में तुम कौन थे, अनादि में भी तुम कौन थे, तो तुम्हारा जब आत्मा अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्म योगी बनकर, क्योंकि घर गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा आश्रम बताया। तो बाबू जी, जो लोग शादी नहीं करते या उनको मना किया जाता है, कुछ संस्थाएं कहती है कि ये शादी करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम रियल सन्यासी नहीं बनेंगे, उसके बारे में आप क्या है? क्योंकि उपनिषदों का हवाला दिया जाता है। पहले जो ऋषि मुनि थे बहुत टाइम पहले, वो तो शादी शुदियां करते थे ना। कई एक ऋषि को तो कई शादियां, कई उसकी पत्नियां होती थी। बिल्कुल। कई ऋषि मुनि देखो आपने, कई तो ऋषि मुनि ऐसे मैंने कई एग्जांपल दिया हुआ है। तो आज क्या है कि आज लोग ब्रह्मचारी बनने के लिए लोग कहते हैं कि शादी ना करो। अब कई संस्थाएं कहती शादी बर्बादी है, कहते शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और आज तक देखो वेस्टर्न कल्चर में भी क्या हो गया है, वहां भी शादी करना यूरोप में भी नहीं चाहते, अमेरिका में बहुत कम हो गई है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि शादी करके मिलेगा क्या। बाबू जी, बात कंसेप्ट की अलग ही है। वो ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं कि ब्रह्मचारी बनने के लिए शादी नहीं करना चाहते, इसलिए घर बार छोड़ के चले जाते हैं। मगर हम ज्ञानी पुरुष, सच क्या है हम ये जानना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं, ये क्या मानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या मानते हैं, रियल मीनिंग क्या है? ज्ञान ये कहता है कि तुम घर गृहस्थ में रहकर भी गृहस्थ आश्रम, गीता में बताया गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। क्या बताया? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। मगर जो बेहद की आत्मा है, जिन्होंने बेहद का ज्ञान सुना है, वो कहते हैं कि विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें सहयोगी बनना है, इसलिए वो लोग, कई लोग ब्रह्मचारी भी नहीं शादी करते, कई संस्थाएं भी कहती है शादी बर्बादी, ऐसा कहते हैं। इसलिए लोगों को टर्न अप कर लेते हैं, नहीं शादी नहीं करना, नहीं तो ये झमेले में पड़ेंगे, बच्चे होंगे, ये होंगे, फिर टेंशन बढ़ेगा। इसलिए कई लोग मिसगाइड करते हैं। मगर हमारा ज्ञान ये कहता है कि जो घर गृहस्थ में है, घर गृहस्थ में रहकर आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करें, तो इससे बड़ा कर्मयोगी जीवन बहुत बड़ा बढ़िया जीवन है, यही मैं कहूँगा। तो बाबू जी देखिए, अब बात वो हो गई कि सभी लोगों ने पवित्रता की अलग अलग डेफिनेशन दी। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्थूल खाने पीने की। जैसे कोई प्याज खाने को परहेज करता है, लहसुन खाने को मना करता है, ये सिगरेट और ये तो खैर अपने शरीर के लिए खराब है, और ड्रिंक करने को मना करता है, ये भी खराब है शरीर के लिए। लेकिन जो प्याज लहसुन और ये चीज़ों खा के तुम्हारे अंदर विकार पैदा होंगे, काम क्रोध लोभ पैदा होगा, उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है? देखो एक बात होता कि जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है ना। जैसा तमो प्रधान अन्न खाओगे, जो प्याज लहसुन हो उनको तमो प्रधान चीज गाई जाती है। मगर उसकी दवाइयों में यूज कर सकते हैं ना, ये भी दवाइयां भी है, दवाई जितना यूज करो तो ज्यादा ना खाओ ना। ठीक है। तो ये दवाई की तरह यूज करो तो तमो प्रधान थोड़ी, जब आत्म शरीर को जो चाहिए, शरीर को जो दवाई की तरह खाओ। वैसे तो एक बात बताऊं कि जो योगी होते हैं तो वो बहुत कम खाना खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर शरीर को कंट्रोल करने के लिए ये लोग खाने पीने पर बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं। क्योंकि ये बताते हैं कि जैसा पानी पियोगे ऐसा तुम्हारा मन होगा। क्योंकि पानी का भी इफेक्ट मन पर होता है, खाने का भी इफेक्ट मन पर होता है। इसलिए खाने पीने पर वो लोग बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदाय में। और यहाँ तो मीट मटन तो हमारे यहाँ अलाउ भी नहीं करते ना, मांसाहारी तो खाना। हाँ, नॉनवेज खाना, नॉनवेज खाना तो ये सब चीजें। तो खाना तो सही बात है, वैसे जैसा अन्न वैसा मन होता ही है। तमो प्रधान खाना नहीं चाहिए जिनको योगी जीवन करना है। और घर गृहस्थ में रहकर अगर संसारी जीवन बिताना है और लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, तो पहला तो आत्मस्वरूप का अलौकिक ज्ञान चाहिए तुम्हें। अगर आत्मा में ज्ञान आता है तो वो आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपना जीवन की नैया पार लगा देता है। मगर जिनको पहला आत्मा को जीवन जीने की कला होनी चाहिए। पर मेन चीज यहाँ यही प्रश्न था, क्या ये चीजें खाने से मन पे काम क्रोध पैदा होता है?
इसका जवाब हाँ या ना? देखो, अलग अलग आत्माओं में, अलग अलग कैटेगरी की आत्माओं में अलग अलग प्रभाव डालता है अन्न का प्रभाव। ठीक है। एकदम तमोप्रधान आत्मा होती है, हल्की क्वालिटी की आत्माएं होती है, इनकी अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। ओके। मगर जो महाज्ञानी आत्मा है, ठीक है, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जिनको हम भेद की आत्मा कहते हैं, तो वो जो आत्मस्वरूप में रहता है, तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान है, आत्मज्ञानी है, और आत्मस्वरूप में रहकर जो थोड़ी सी हल्की सी तमोप्रधान चीजें शरीर के लिए दवाई की तरह यूज करता है, तो उसको इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि आत्मस्वरूप में, मैं बताऊं आपको कि आत्मस्वरूप में रहकर अगर कोई भी खाना खाता है, तो ये वो एहसास होता है आत्मज्ञानी कि मैं शरीर के लिए खाना खा रहा हूं। क्या ये सिर्फ जीने के लिए खाना खा रहा हूं, खाने के लिए जी नहीं रहा हूं, समझ में? तो इनका ये मन का प्रभाव, मन का प्रभाव जो है, अन्न का प्रभाव जो मन पर पड़ता है, वो नहीं होगा। इसलिए खाने से पहले आत्मस्वरूप में रहो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। तुम पहले ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के एक मुझे काम दिया है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो वो अगर लक्ष्य से तुम खाना खा रहे हो कि मैं खाना इसलिए खा रहा हूं कि मुझे विश्व कल्याण करना है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, ऐसी हाई क्वालिटी आत्माओं को कभी भी अन्न का प्रभाव मन पर पड़ेगा नहीं। ओके। तो ये तो बाबूजी आपने बढ़िया बात बताई कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो मतलब आत्मा की स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आत्मा की स्टेज की है। देखो, आत्मा की जो स्टेज है ना, आत्मा ऊपर तो कई लेयर बने हैं ना, तो तुम्हारा खाने पीने का प्रभाव तुम्हारी आत्मा पर कहां तक जाता है, कौन से लेयर में जाता है? आत्मा पर कई लेयर है। आत्मा पर कारण शरीर है, जैसे अन्नमय कोष बताया जाता है। तो है। अन्नमय कोष माना जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोष माना वायु तत्व का शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो तुम्हारा खाने का प्रभाव कौन से शरीर में इफेक्ट करता है? खाने का प्रभाव तुम्हारा स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ना, कि क्या वायु तत्वों पर प्रभाव डालेगा? कौन से शरीर पर प्रभाव डालेगा? नहीं तो तुम्हारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है। तो तुम जो खाना खा रहे हो, इससे कौन से शरीर को इफेक्ट होगा, ये सोचना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ, क्योंकि वायु तत्व का प्रभाव, तुम श्वास लेते हो तो श्वास से तो प्राणमय शरीर माना वायु तत्व को इफेक्ट करता है ना, और वायु के अंदर ही अग्नि है। और आकाश तत्व को किसको इफेक्ट करता है? तुम्हारा कारण शरीर आकाश तत्व से बना है। तो वो समझना पड़ेगा कि तुम जो खाना खा रहे हो वो क्या तुम्हारे मन पर जब प्रभाव पड़ेगा, जब तुम्हारा आकाश तत्वों पर पड़ेगा। बॉडी के अंदर जो है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म के अंदर आकाश तत्व है, मन का इफेक्ट आकाश तत्वों पर पड़ता है, तब पड़ता है। इसलिए खाने की डायरेक्ट इफेक्ट कभी भी मन पर प्रभाव नहीं डालते। पहले स्थूल से होकर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से कारण शरीर पर होकर इफेक्ट मन पर आती है। बहुत लंबी प्रोसेस है वो। अगर मैं समझाऊं तो थोड़ा टाइम लेगा, 5 मिनट अगर दो तो मैं वो समझा दूं कि अन्न की इफेक्ट कैसे सूक्ष्म से और कारण शरीर पर जाती है और इसकी इफेक्ट मन पर कैसे जाती है। बताइए, बहुत अच्छी बात है। देखो, मन डायरेक्टली आत्मा में है, आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि के अंदर संस्कार है। तो डायरेक्ट संस्कार बुद्धि को इफेक्ट करता है ना, जैसे संस्कार होंगे। अब संस्कार किससे प्रभावित होता है? खाने पीने से संस्कार इफेक्ट होता है। खाने पीने से संस्कार प्रभावित होता है। तो संस्कार प्रभाव होने पर ये स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है। पहले संस्कार, पहले स्थूल, और स्थूल से ज्यादा संस्कार बहुत बन जाए, कहते हैं इसके जन्मों जन्म के संस्कार है, तो उसके सूक्ष्म शरीर पर रिएक्ट करता है, वायु तत्व प्राणमय शरीर पर। और जब प्राणमय शरीर इफेक्ट होता है, बार बार वही भोजन खाओ, तमोप्रधान खाओ, बार बार तमोप्रधान खाओ, और तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, और बस थोड़ी सी भक्ति कर लिया, मंदिर में ऐसे 1 मिनट गए, और कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो वो आत्मा धीरे धीरे तमोप्रधान खाने से चीजें स्थूल और सूक्ष्म शरीर में प्रभाव होकर आकाश तत्वों में जाता है। इसका प्रभाव आकाश तत्वों पर जाता है। इसलिए पहले संस्कार पर प्रभाव डाला, संस्कार क्या बदलने लगे? खाने पीने का प्रभाव सीधा संस्कार पर गया, संस्कार बदलने लगे, तमोप्रधान बनने लगे। संस्कार पर इफेक्ट हुई, संस्कार तमोप्रधान बनने लगे। तो तुम्हारे संस्कार, बैठ उठक, बोलना चालना, संस्कार खाने में भी। बाबूजी, आपने जो समझाया उसके हिसाब से जो मुझे समझ आई कि जो हम अभी कर्म कर रहे हैं उसका सीधा प्रभाव पहले संस्कार पे जाता है। कर्म सीधा संस्कार बनता है, और संस्कार जो है, देखो, कर्मों की इफेक्ट सीधे खाने पे होती है। खाने से तुम्हारा संस्कार कर्म बदल देता है तुम्हारा। एक बात बताओ,
संग सोबत बैठना उठना कर्म बदल देता है, और कर्म से संस्कार बिगड़ने लग जाते हैं, और संस्कार बिगड़ते ही उसकी बुद्धि खराब होती है। समझ में आए? बार बार संस्कार बिगड़ेगा तो बुद्धि पर इफेक्ट हुआ ना, तो बुद्धि पर इफेक्ट होते ही सीधी मन पर इफेक्ट होती है, मन खराब हो जाता है। और मन एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर वो जन्म 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 मन में जो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है वही बार बार संस्कार वो आत्मा ले जाती है, और आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी वही मन के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, मन के अंदर बुद्धि और संस्कार पड़ा है, वो हर जन्म में साथ ले जाती है। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करने के लिए तमोप्रधान खाना नहीं खाना चाहिए, ये मेरा मन भी कहता है और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, तमोप्रधान नहीं खाना चाहिए। तो नॉनवेज जो लोग खा रहे हैं नॉर्मल दुनिया में लोग, उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, जो नॉनवेज खाते हैं वो एकदम, अगर अच्छी क्वालिटी की आत्मा हो तो उसको मन के अंदर खाने के बाद उसको लगेगा मैंने अच्छा नहीं किया। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ये ऐसी चीजें खाना, और अच्छे लोग नहीं खाते। ये मदिरा पान करना, शराब का सेवन करना, ऐसा खाना, ये अच्छी आत्माओं के लक्षण नहीं है। इसलिए अच्छी आत्मा जो है ओरिजिनल, मगर आत्माओं की तो चाहे अच्छी हो बुरी हो, आज क्या है सब संस्कार बदल गए, सबके एक जैसे संस्कार हो गए। मगर संस्कार परिवर्तन करने के लिए मन को तुम्हें बदलना है तो तुम्हें खाना पीना तो बदलना ही पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, कुछ बेहद की प्योरिटी के बारे में बताइए कि बेहद की प्योरिटी क्या है? देखो, बेहद की, हर कोई चीज को अर्थ में हद से बेहद में ले जाओ। तो बेहद की प्योरिटी तुम्हारे अंदर जो बेहद की है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी ऊपर बेहद की प्योरिटी है। देखो, आत्मा के बाहर का आवरण जो है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में है, ये तीनों के अंदर स्थूल संस्कार है ना। तो स्थूल, तुमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत पा लिया, तो वो हद की प्योरिटी आ गई ना। ये तो हद के संस्कार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो हद के संस्कार है ना। हाँ जी। अब जब हद के संस्कार प्योरिटी आ गए, हद के संस्कार भी कब आएंगे? जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होगे, तुम्हें पूरा ज्ञान होगा, मैं बेहद की आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, बेहद की आत्मा का ज्ञान होगा। वो बार बार ज्ञान सागर में मंथन करेगा, बार बार ज्ञान सागर में डुबकी लगाएगा, तो उसके अंदर हद के संस्कार के साथ बेहद के संस्कार आएंगे। क्या आएंगे? अब हद के संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे ना, तो आत्मा ये दुनिया से न्यारी और प्यारी हो जाएगी। क्या होगा? ये दुनिया को समझ जाएगी, ये दुनिया माया है। क्या? क्योंकि इसके अंदर आत्मा निर्विकारी बन गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल गए। अब उसकी सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा बदलना। क्या बनेगा? जब उसके मैं आत्मा हूं और वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानती है, ऊंचे उच्च परम धाम में से पावर लेती है, आत्मा में पावर आती है, तो आत्मा की स्टेज बदलती है। क्या बनती है? आत्मा की स्टेज बनती है। आत्मा में अंदर पावर आती है, तो आत्मा पहले तमो प्रधान थी, आत्मा के अंदर तमो प्रधान थी तो संस्कार तमो प्रधान थे। आत्मा के अंदर पावर आई, परम लाइट आई। कहां से आई? आत्मा को चाहिए परम लाइट, तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी से ऊंचते परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर ली, योग करके, योग माना कनेक्शन जोड़ के उसने पावर लिया। तो आत्मा के संस्कार तमो से वो आत्मा बन गई रजो। क्या बन गई? तो वो आत्म स्वरूप में स्थित होने से वो आत्मा रजो प्रधान बन गई, तो उसके संस्कार भी रजो प्रधान बन गए। उसका खाना पीना रहना बोलना वो मन का मौन की तरफ जाएगी। आत्मा संसार में रहते हुए भी कर्मयोगी जीवन बिताएगी, वो घर बार छोड़ेगी नहीं। ऐसी आत्माओं को ज्ञान होगा, कर्मयोगी जीवन का ज्ञान होगा, मैं कर्म रहकर, और लौकिक अलौकिक दोनों बहुत अच्छा बन जाएगा। और एक दिन जब आत्मा तमो से रजो, रजो से फिर एकदम सतो प्रधान बन जाएगा, तब उस आत्मा को आदि अनादि स्वरूप का साक्षात्कार होगा। आत्मा को खुद को अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा कि मैं आदि में कहां थी, अनादि में कहां थी, मैं कहां से आई हूं, क्या है। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो उसको आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा। और जब आत्म स्वरूप का साक्षात्कार माना तीसरा नेत्र खुल गया तो उसको बहुत सारा ज्ञान आएगा। ज्ञान इतना आएगा, इतना, फिर उसके अंदर अच्छी भावना है कि मैं विश्व को बदल दूं, विश्व परिवर्तक बनूं, विश्व कल्याणकारी बनूं। तो पहले हद के संस्कार, आत्मा में पावर आने से हद के संस्कार बदलेंगे, फिर वो बेहद की स्टेज, आत्मा की बेहद के संस्कार इमर्ज होंगे। आत्मा में तमो रजो और सतो प्रधान आएगी तो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज को पता लगेगा, मैं ओरिजिनल कौन हूं, आदि अनादि स्वरूप, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप का पता लगता है। तो बाबू जी, ये जो आप कह रहे हो, इसको रियलाइज करने के लिए, माने इसकी अनुभूति करने के लिए उसको पहले इसको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहले तो ज्ञान चाहिए ना, अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा। अपने पहला सब्जेक्ट ज्ञान आएगा तो सब परिवर्तन हो जाएगा ना। ठीक है।
आत्मस्वरूप होने का ज्ञान आएगा। तो पहले हद की प्योरिटी आएगी, फिर बेहद की प्योरिटी आएगी। पहले चाहिए इन सभी चीजों के लिए ज्ञान। मैं ऐसा क्यों हूं, दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया में ये सारा दुख संप्रदाय क्यों बढ़ा। कलयुग कह रहे हैं कि कलयुग कलयुग कलयुग, सतो रजो तमो की स्टेज, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आ गया तो बस दुखी 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 है। मगर आत्मा जब हाई क्वालिटी आत्मा ये सोचती है कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, क्योंकि इसको हाई क्वालिटी आत्मा है, अंदर के संस्कार जो है ना उसके हाई क्वालिटी है, इसलिए हाई क्वालिटी आत्माओं को ये ज्ञान की तरफ जाएगा। और ज्ञान की तरफ जाएगा, ज्ञान लेगा, फिर योग लगाएगा ऑलमाइटी से और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्थूल संस्कार बदल जाएंगे और धीरे धीरे कर्मयोगी जीवन होते ही सारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे और अनादि स्वरूप का आत्मा अनुभव करेगी। मैं आदि में क्या थी, संस्कार तो रिकॉर्डिंग पड़ा है ना, और सारा अपने आप का, जैसे बुद्धि रूपी टीवी में सब स्पीच दिखाई दे, जैसे टीवी में देखते हो ना, ऐसे हर कोई की आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है और उसकी बुद्धि रूपी टीवी में उसकी बुद्धि इतनी क्लियर हो जाएगी, बुद्धि सतो प्रधान हो जाएगी, मन एकदम सतो प्रधान हो जाएगा। और परम शांति के अगर वाइब्रेशन बोले तो परम शांति के वाइब्रेशन करे, कईयों को परम शांति से बदल सकती है आत्माएं। इसलिए परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी, हम वाइब्रेशन हिलाने के लिए ऐसी आत्माओं को कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि बेहद की प्योरिटी प्राप्त करने के लिए पहले हद की प्योरिटी, इस शरीर की, बुद्धि से, आत्मा की, मन वचन कर्म से प्योरिटी, प्योरनेस जो है आत्मा के अंदर आनी चाहिए। आत्मा के अंदर सबसे पहले बदलाव आना चाहिए। पहले ज्ञान सुनेगी तब वो बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो वो आत्मा को वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा जो आप ये बताया। और जब आत्मा ज्ञान होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब उसका जीवन 100% परिवर्तित हो जाता है। तब वो हद से बेहद की स्टेज में वो पहुंच जाती है और वो बेहद की पवित्रता तक पहुंच पाती है। और कुछ कहेंगे बाबूजी इसमें? बस यही कहूंगा, परम शांति सोचो बोलो, बस और कुछ नहीं कहूंगा। बाबूजी आपने जो बात बताई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हद की आत्माओं को बेहद की आत्मा बनने में, अपने मन बुद्धि और संस्कारों को बदलने में। और आने वाले समय में ये वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को क्या बनना है, कैसे बनना है, किस तरीके से हम बनेंगे, इसके सभी जवाब आपने इस वीडियो में दिए हैं। तो सभी आत्माएं इस वीडियो को बार बार देखें। और दूसरा हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट जिसके अंदर 105 वीडियोस है वो जरूर से देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि सिर्फ शरीर की पवित्रता से ऊपर है मन बुद्धि और संस्कारों की पवित्रता, और उससे भी ऊपर है परम ज्ञान की प्राप्ति और अपने ओरिजिनल स्वरूप की अनुभूति। जब तक ये चीजें नहीं करते, अपने आत्मा की अनुभूति, आत्मा स्वरूप की अनुभूति, बाकी स्थूल हम पवित्रता है, हम सन्यासी है, हम साधु है, हम ये है वो है, तो ये एक ईगो बन जाएगा और इस ईगो में से आत्मा कभी भी बाहर नहीं निकलेगी और वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को ना जान पाएगी ना देख पाएगी। और इसके कारण जो है वो अपने रियल गोल पे जहाँ पहुँचना है वहाँ सही समय पे नहीं पहुँच पाएगी। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और बेहद के जीवन बदल जाएगा। जी, ये जीवन बदलना तो बहुत जरूरी है। मतलब ये जो है ये सहयोगी चीजें हमारी कि मन बुद्धि और संस्कारों का परिवर्तन हो जाए, हम अपने अंदर ही वो परिवर्तन देखें जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जीत स्व परिवर्तन हो जाएगा। जी, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन डेफिनेटली निश्चित है, लेकिन वो परम ज्ञान से ही हो सकता है। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।